नमस्कार दोस्तों। आपने नानी और नाना की कहानी तो बहुत सुनी होगी। चलिए मैं आज आपको मेरी दादी की कहानी सुनाता हूँ, जो बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ मुझे बचपन में कहा करती थी। उस कहानी मुझे एक कहानी मुझे आज याद आ रही है, सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो कहानी लगभग बहुत दिनों की है। ये कहानी मेरे गांव ही की है। मेरे गांव के बगीचे में, जो हम लोग देहाती भाषा में गाछी कहते हैं, आम का, तो उन बूढ़े व्यक्ति का एक आम का बहुत बड़ा बागीचा था। वो अपने बागीचे में ही रहते थे। खाना पीना सारा कुछ घर के लोग वहीं पहुंचा देते थे और कभी कभार अपने घर भी आते थे। घर उनका गाछी यानी बागीचे से ज़्यादा दूर नहीं था, थोड़ी ही दूर पे था। और गाछी में उनका एक झोपड़ी था, उसी में वो आराम करते थे, सोते थे और आम की रखवाली किया करते थे। बच्चे भी वहाँ आते थे, खेलते कूदते, और शाम होते ही बच्चे घर चले जाते थे। होते होते अचानक एक रात को बाबा जी खाना खा रहे थे, तो एक खिखिर जो जानवर है, आज के समय में ये प्राणी बहुत विलुप्त हो गया है। इसका मानस समझ लीजिए कि ऊद बिलाव के टाइप का वो जानवर था। वो बाबा जी के झोपड़े में आ गया और वहाँ आके बैठ गया। बाबा जी ने उसे एक रोटी दी और वो रोटी खाने लगा। और यही क्रिया दिन प्रतिदिन होने लगी। जब भी बाबा जी रात को खाना खाने बैठते, तो वो जानवर वहाँ उनके पास आके बैठ जाता। बाबा जी डेली उसको एक रोटी देते थे। धीरे धीरे उन दोनों में बड़ी मित्रता हो गई, दोस्ती हो गई। और बाबा जी और उसके लिए डेली एक कटोरे में पानी और रोटी रखा करते थे। जब वो आता तो बाबा के सोफे पे, जहाँ वो पुआल बिछा के मचान पे सोया करते थे, उस पे कूदता, उनके गोद में खेलता, उनके सर पे चढ़ के कूदने लगता। बाबा जी को उसके साथ बड़ी आनंद आने लगी थी। एक दिन की बात है, बाबा जी अकस्मात अपने घर पे खाने चले गए। तो उस दिन वो जानवर आके उनकी सारी जो बिछावन था वो सारी उसने काट डाली, क्योंकि बाबा जी ने न रोटी रखी थी न पानी। बाबा जी भूले बस अपने घर खाना खाने चले गए थे। जब लौट के बाबा जी बागान में जाते हैं तो देखते हैं कि सारी चीज़, कपड़े और बिछावन फटी हुई है। और वो जानवर उनको गुस्से से देख रहा है। लगता था जैसे मानो उनको काट लेगा। उसने बड़े प्यार से उस जानवर पे हाथ फेरा और अपनी गलती मानो उनसे बोल रहे थे कि अगले दिन से ऐसा ना होगा। उसके बाद बाबा जी ने कभी अपने घर खाना नहीं खाया, और जब भी खाना खाते तो अपने मचान पे ही खाते, और साथ साथ वो जानवर भी उनके साथ खाता। यही सिलसिला दिनों दिन सालों साल चलता रहा। और बाबा जी एक दिन उनकी अचानक मृत्यु हो गई। मृत्यु हो जाने के बाद उस जानवर पे ऐसा लगा मानो उसका कोई नहीं है। वो दिन रात उसी मड़ई में रहने लगा और बाबा जी की आस में धीरे धीरे उसने भी अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। वो वहीं मर गया। और
इस बात के लगभग बीते हुए 40 बरस के आसपास हो गया। अभी वो बाबा जी के बच्चे गाछी में रहते हैं, यानी बागीचे में रहते हैं। ऐसा लगता है उस जानवर की आत्मा बागीचे की रखवाली करती है और उस जानवर की कृपा से बागीचे में अच्छे आम लगते हैं और हमेशा आम उनके बागीचे में रहता है। कोई चोरी चकारी आज तक उनके बागान में नहीं हुई। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।